नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस समय चल रही कांटे वाले बाबा की खबर से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। जब मैं अपने युवा लोगों को ऐसा बोलते हुए, ऐसा प्रश्न करते हुए देख रही हूँ, वो भी महिलाएं, तो मुझे बहुत अंदर से बहुत ऐसा लग रहा है कि क्यों क्यों इन लोगों के दिमाग में ये चीजें बसी हुई हैं, और क्यों लोगों को नहीं देखा जाता है। हमेशा इंसान गरीब को ही क्यों प्रताड़ित करता है, किसी अमीर के पास क्यों नहीं जाता है कुछ कहने के लिए। हमेशा कोई भी इंसान हो, हमेशा गरीब पर ही वार करता है। कभी कोई अमीर इंसान के पास क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? बस इसलिए क्योंकि उसको पता है कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए इंसान हमेशा अपने से नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता है, और जो कि बहुत गलत है। अगर आपको किसी को एक्सपोज करना है तो आप उन बड़े लोगों के पास क्यों नहीं जाते हैं? आप उन बड़े लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? उनके पीछे तो लोग भागते हैं, उनको लोग फॉलो करेंगे, उनको लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं जिनको पता है कि ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। और आवाज अगर आपको उठानी भी है तो एक सही पॉइंट उठाइए, तब आप उनपे आवाज उठाइए। जब आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, बस आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि आप आजकल की युवा पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, जो जानकारी जिसको है, और आप ये प्रिटेंड करते हैं कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बट ये आपको शो नहीं करता है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ये आपकी मानसिकता को शो करता है कि आपकी मेंटेलिटी कितनी खराब है। जो काम वो कर रही हैं, वो ये चीज सोच रही होंगी कि हम बहुत अपने आप को टैलेंटेड प्रिटेंड कर रहे हैं, पर दीदी आप बहुत गलत फैमिली में जी रही हैं, क्योंकि आप इसके जरिए आप खुद को टैलेंटेड नहीं प्रिटेंड कर रही हैं। आप ये प्रिटेंड कर रही हैं कि आपकी सोच कितनी छोटी है, कितनी डाउन मार्केट है। अगर आपको कुछ करना ही है तो बड़े लोगों को जाके क्यों नहीं आप बोलती हैं? हर गरीब के ही पेट पे आपको लात मारनी है? ये आपने आज तक सीखा है? आप क्यों सीए बन रही थी उनके सामने? कोई अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है। आप महाकुंभ में आई थी, आपको स्नान करना था, आपको जाना था। वो बाबा आपसे पैसा तो मांग नहीं रहे थे, तो फिर आप उनके पास क्यों गई? आप उनके पैसे से भंडारा करेंगी, आप लोगों को कंबल बांटेंगी, ऐसी ऐसी आप बातें कर रही हैं। अगर आप में दया है तो आप खुद अपने पैसों से बांट लीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे हैं, वहाँ बैठ के जल की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा। आप लोग कांटा दिखा के ड्रामा कर रहे हो। आप लोग बैग खोल के देखो, 500 की नोट निकले। आप गरीब हो, आप गरीब हो, ये ड्रामा करके गरीब हो। दो मैं सिक्के को नोट पे कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ लाओ। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया आ गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया आ गई। मुझे ये वीडियो देखने के बाद इतनी घिन वाली फीलिंग आ रही है इनसे, जो दीदी खड़ी है जाके हमारा लेक्चर दे रही हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना टाइम इनके पास आता कहाँ से आते हैं ये लोग जो घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। कुछ काम नहीं है आप लोगों के पास? आप लोग अपना काम करिए ना, दूसरों की लाइफ से आपको क्या मतलब है? वो अब इतनी सर्दी में कांटों पे लेटे हुए बिना कपड़े के। अगर आप तो नहाती भी नहीं होगी घर पे, आई एम श्योर, डेफिनेटली। इतनी ठंड में यहाँ पर लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो आपसे पैसे छीन नहीं रहे हैं, वो बस लेटे हैं। जिनको श्रद्धा है वो चढ़ाकर जा रहे हैं, जिनको नहीं है ठीक है। आप ही सब बताइए कि वो दीदी कितना गलत काम कर रही है। वो बाबा से जाके कहती है कि आप एक ढोंगी हैं, आप वो पैसे मुझे दीजिए, मैं इन पैसों से भंडारा करूंगी, मैं गरीबों को कंबल बांटूंगी। आप ये ढोंग करके पैसे क्यों अर्न कर रहे हैं? उन बाबा के अंदर आप इतना दर्द दिख रहा था उनकी आंखों में, उनकी मतलब लाचारी जिसको मैं कह सकती हूँ, कि उनकी जरूरत दिख रही थी कि वो क्यों इस हालत में, क्यों वो खुद को कांटों पर अपना रोक कर क्यों वो पैसे अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको जरूरत होगी तभी वो ऐसा काम कर रहे हैं। अगर आपको जनरली एक कांटा चुभ भी जाए तो हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये हमें चुभ गया है, हमें इतना दर्द कर रहा है, और वो तो पूरे कांटों पर लेटे हुए हैं। तो उनकी कोई मजबूरी जरूर होगी, तभी ना वो कांटों पर लेटे हुए हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा कि कैसे उन बाबा जी ने, जब वो लड़की उनसे पैसे मांग रही थी, जब वो कह रही थी कि लाइए आपने जो कमाया है आप मुझे दीजिए, ये आप इसके लायक नहीं है, ये आपका ढोंग है,
तो उस समय बाबा जी किस तरीके से वो पॉलिथीन को अपने आप से वो एकदम चिपका रहे थे, उनको इस बात का डर था कि कहीं मेरे से ये कोई छीन ना ले। इतनी सारी पब्लिक उनके आसपास खड़ी थी, वो एक लड़की अकेले बोल रही थी और इतने सारे लोग खड़े थे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा था कि तुम गलत कर रही हो, कोई उसको हटा नहीं रहा था। वो आगे लगातार उनके ऊपर ब्लेम पे ब्लेम किए जा रही थी और लोग बस खड़े होकर एक तमाशा देख रहे थे। क्यों ऐसा? आखिर उस लड़की को वहां से हटाना चाहिए था, उसको उसका विरोध उसी वक्त करना चाहिए था कि आप कर क्या रहे हैं, ये आप जो कर रहे हैं ये सही काम है। उन दीदी को ऐसा करके कैसी परमानंद की अनुभूति हो रही है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो वही वो बाबा तो अपना काम कर रहे थे, वो तो किसी से आपसे पैसा वो मांग नहीं रहे थे, तो फिर आपका क्या राइट बनता है कि आप उन पर सवालों की बौछार कर रही थी। एक और दीदी की खबर, जो सीधे जाके कह रही हैं कि ये ढोंगी है, ये ढोंग कर रहे हैं, ये पाखंडी बाबा है। ये देखिए ना, अब आप देखिए, वो हाथ पे कपड़ा नहीं है, लंगोटी नहीं है, सिर पे नहीं है। अगर ये आप कह रहे हो कि बहुत तपस्वी है, तो चुबा के देख लीजिए। चुबा के देख लीजिए, आप उस पर लेट जाइए उसे करके। इससे पैसा मांग नहीं रहे, आपको इच्छा है तो दीजिए, नहीं देना है तो विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब इतना लोग मूर्ख है यहाँ पर, पाखंडी। बगल में लेट जाओ, बगल में। ये ऐसा क्यों लेते हैं कांटों पर? उन दीदी ने ये कहा कि ये बाबा हर जगह कांटा तो रखे हैं, लेकिन अपने सर के पास और कुछ ऐसी जगहों पर उन्होंने कांटे क्यों नहीं रखे हैं? वहां पर भी इनको हर जगह रखना चाहिए, इनको अपना पूरा शरीर कांटे से ढक लेना चाहिए, ऐसा वो दावा कर रहे थे। तो जब उनसे कहा गया कि क्या आप बस 1 मिनट के लिए आप इन कांटों पर लेट सकती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे से तो नहीं हो सकता है। जब उनको बार बार मतलब उनको ऐसा बोला गया, तो फिर उन्होंने कहा कि आप इनको हटाइए, हम लेटेंगे। ऐसी लड़कियां जो एक भारी अप्रोक्स 5 kg का बैग उठाने में उनको लगता है ये क्या हो रहा है, हम नहीं उठा पाएंगे, वो कांटे पर लेटती। जिनके पैर में एक कंकड़ चुभ जाए गलती से, तो उनको इतना दर्द होता है, वो कांटे पर लेटने की बात कर रही थी। वो तो सीधा सीधा मैं क्या कहूं कि वो अपने धर्म पर सवाल उठवा रही हैं। सबसे बड़ी बात, जब एक व्यक्ति ने एज अ रिपोर्टर, जब उसने उससे कहा कि वक्फ बोर्ड के नाम पर भारत के पास इतनी जमीन है कि वैसे अभी 3 पाकिस्तान और बन सकते हैं, तो उन दीदी का क्या उत्तर था, सुन के एक बार हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि तो बनना चाहिए, 3 पाकिस्तान बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पे इतना सारा जमीन है भारत के अंदर में कि वो अपना 3 पाकिस्तान अभी और बन सकता है, तो बनना चाहिए ना, बनना चाहिए पाकिस्तान, मतलब बनना चाहिए। मतलब आप अपने भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं? आप तो महाकुंभ में आके आप अपने धर्म के ऊपर सवाल खड़ा कर रही हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए, ये आप ही लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरे पास तो इन लोग के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। क्यों ये लोग अपनी एजुकेशन को ऐसे दिखा रही हैं जैसे कि ये लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए। एजुकेशन का मतलब है शांति, पेशेंस। एजुकेशन का मतलब नहीं होता है कि आप किसी को भी ब्लेम करें। ये एजुकेशन नहीं है दीदी, जो आप बोल रही हैं, जिस बात का आप दावा कर रही हैं, बेफिजूल की बातें आप बोल रही हैं, ये एजुकेशन नहीं कहती है। हमें ये शिक्षा कभी नहीं दी जाती है कि आप किसी ऐसे इंसान को बोले जिसने गलती ही ना की हो। अदालत किस लिए बनाया जाता है? जहां पर न्याय होता है, अन्याय नहीं। तो आप लोग ये जो कर रहे हैं, जैसे कि अभी दीदी लोग, फिर उसके बाद एक महिला औरत, उन्होंने भी बाबा जी को कहा ये तरीका गलत है आपका, काटे के वैसे ही बैठ के मांग लेते लोग, दुनिया बहुत मांग। वही औरतें जिनको अगर आस पड़ोस की 4 औरतें कह दें कि एक बाबा जी हैं जो एक दवा पिलाते हैं, जिनके चलते जो आप वो बाबा जी ऐसी दवा पिलाएंगे कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, वो दूसरे दिन जाएंगी उनके पास, भले ही वहां पे वो 500 चढ़ावा चढ़ा के आएंगी, लेकिन ऐसे लोगों को ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि आप तो ढोंगी हैं। क्या जमाना आ गया है। ये लोग सोच रही होंगी कि हम ये सारी बातें इनसे कर रहे हैं, ऐसे सवालात कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं तो सोच रहे होंगे कि ये लोग कितनी मॉडर्न है। नहीं दीदी, आप गलत फहमी में जी रही हैं। इसको मॉडर्न नहीं कहते हैं, इसको सोच को छोटी रखना कहते हैं। इंसान बड़ा सिर्फ अपनी सोच से बनता है।
अगर उसकी सोच बड़ी है तो वो बड़ा है। अगर आपकी सोच ही गिरी हुई है, आप कितना भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, इनफैक्ट आप आईएएस भी बन जाए, लेकिन अगर आपकी सोच ही अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं है। पहले अपनी सोच को डेवलप करिए दीदी, तब आप जाके मॉडर्न होंगी। वरना अगर आपको ऐसे ही लोगों को एक्सपोज करना है तो बहुत सारे लोग पड़े हैं जो अपने आप को बहुत दावा करते हैं, उन लोग को जाके एक्सपोज करिए ना। आप ऐसे लोगों के पास क्यों जा रही हैं जो गरीब है, जो आप पे कुछ कर नहीं सकते? ऐसे लोगों के पास जाइए जो जिनके पास है ताकत। तो दोस्तों, इन सभी के चलते बाबा कुंभ छोड़कर चले गए। उनके ऊपर इतने सवालात किए गए, इतने उल्टे पुल्टे उनसे क्वेश्चन किए गए कि वो कुंभ छोड़कर ही चले गए। तो ऐसे लोगों की सोच को मैं क्या ही बोलूं, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं इन लोगों की सोच के लिए। ये लोग जब तक अपनी सोच को डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये कुछ युवा नहीं है, कोई मॉडर्न नहीं है। पर अच्छी बात ये है कि बाबा फिर से वापस आ गए हैं कुंभ में। तो ये आप सभी बाबा के पास जाइए, जो भी कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं वो सभी बाबा के पास जाइए और उनको सपोर्ट करिए। तो मेरा बस इतना कहना है कि आप सभी की क्या राय है कांटे वाले बाबा के ऊपर, और जो इन दीदी लोगों ने कहा है उनको लेकर, उसके ऊपर आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेंड करिए ताकि लोग बाबा के बारे में जाने और बाबा को ज्यादा से ज्यादा लोग जाके सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आप सभी जितना हो सके मेरी इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।